एल नीनो, ये नाम सुनते ही दिमाग में आती है भीषण गर्मी, सूखी जमीन और बेमौसम बारिश। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। वैसे तो जलवायु परिवर्तन के बहुत से कारण हैं और हम सभी उन कारकों को जानते भी हैं जो जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है, लेकिन उनमें से एक कारक और भी है जिसे शायद कम लोग ही जानकारी रखते हो। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जलवायु घटना के बारे में जिसे एल नीनो कहते हैं। एल नीनो का प्रभाव विश्व भर के मौसम पर पड़ता है और इसका असर भारत में भी देखा जाता है। आइए जानते हैं एल नीनो के बारे में विस्तार से। यह बस कोई लोकल चीज नहीं है, ये एक ग्लोबल इवेंट है जिसका असर पूरी दुनिया पर होता है। एल नीनो एक क्लाइमेट पैटर्न है जो पैसिफिक ओशन की गहराइयों से उभरता है। एक ऐसी हलचल जो हमारे ग्रह के मौसम सिस्टम के नाजुक संतुलन को बिगाड़ देती है। हर कुछ सालों में एल नीनो आता है और अपने साथ लेके आता है कई सारे बदलाव जो पूरी दुनिया में फैल जाते हैं। अमेरिका से लेकर एशिया तक एल नीनो अपना असर दिखाता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा ग्रह एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और दूर की जगहों पर होने वाली घटनाओं का हमारी जिंदगी पर गहरा असर हो सकता है। पैसिफिक ओशन का गर्म पानी जो एल नीनो का संकेत है, एक चेन रिएक्शन शुरू करता है जो वायुमंडलीय परिसंचरण पैटर्न को बदल देता है, जिससे बारिश, तापमान और यहां तक कि तूफानों की तीव्रता भी प्रभावित होती है। एल नीनो कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है। यह एक चक्रीय पैटर्न का पालन करता है जो हर 2 से 7 साल में होता है। यह चक्र समुद्र और वायुमंडल के बीच जटिल अंतःक्रियाओं द्वारा संचालित होता है, हवाओं, धाराओं और तापमानों का एक नाजुक नृत्य। इसका केंद्र प्रशांत महासागर में है, जहां व्यापारिक हवाएं आमतौर पर पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं, जिससे गर्म सतही जल इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया की ओर धकेलता है। हालांकि एल नीनो के दौरान ये व्यापारिक हवाएं कमजोर हो जाती हैं और कभी-कभी उल्टी भी हो जाती हैं। इससे पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में जमा गर्म पानी पूर्व की ओर दक्षिण अमेरिका के तट की ओर बढ़ जाता है। जैसे ही गर्म पानी मध्य और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में फैलता है, वे ऊपर के वायुमंडल को गर्म करते हैं, जिससे सामान्य मौसम के पैटर्न बाधित होते हैं। एल नीनो का प्रभाव केवल प्रशांत महासागर तक ही सीमित नहीं है, वे दुनिया भर में गूंजते हैं, जिससे मौसम प्रणालियों में नाटकीय बदलाव आते हैं। परिवर्तित वायुमंडलीय परिसंचरण पैटर्न वर्षा को बाधित करते हैं, जिससे कुछ क्षेत्रों में सूखा पड़ता है और अन्य क्षेत्रों में भारी बारिश और बाढ़ आती है। प्रचुर मात्रा में वर्षा के आदि क्षेत्र खुद को सूखा पा सकते हैं, जबकि सूखेपन वाले क्षेत्रों में असामान्य जल प्रलय का अनुभव हो सकता है। प्रशांत महासागर के गर्म होने से वैश्विक तापमान भी प्रभावित होता है। एल नीनो वर्षों के दौरान वैश्विक तापमान औसत से अधिक गर्म होता है, जो ग्लोबल वार्मिंग की दीर्घकालिक प्रवृत्ति में योगदान देता है। इसके प्रभाव दूरगामी हैं, जो दुनिया भर में कृषि, जल संसाधनों और पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करते हैं। भारत एक ऐसा देश जो अपनी कृषि उत्पादकता के लिए मानसून पर बहुत अधिक निर्भर है, विशेष रूप से एल नीनो की अनिश्चितताओं के प्रति संवेदनशील है। मानसून लाखों किसानों के लिए एक जीवन रेखा, गर्मी के महीनों के दौरान बहुत जरूरी बारिश लाता है। हालांकि एल नीनो मानसून के सामान्य पैटर्न को बाधित कर सकता है, जिससे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में कम वर्षा और सूखे की स्थिति पैदा हो सकती है। कम वर्षा से कृषि, जल संसाधनों और समग्र अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। सूखे की स्थिति से फसलें खराब हो सकती हैं, पानी की कमी हो सकती है और खाद्य कीमतों में वृद्धि हो सकती है, जिससे लाखों लोगों की आजीविका प्रभावित होगी। भारत की खाद्य सुरक्षा और आर्थिक कल्याण के लिए एल नीनो के संभावित प्रभावों को समझना और उनके अनुकूल होना महत्वपूर्ण है। एल नीनो की घटनाओं की शुरुआत और तीव्रता की भविष्यवाणी करने के लिए वैज्ञानिक प्रशांत महासागर में समुद्र विज्ञान और वायुमंडलीय स्थितियों की बारीकी से निगरानी करते हैं। बुआइज, उपग्रहों और समुद्र विज्ञान मॉडल के आंकड़ों का विश्लेषण करके वे समुद्र के तापमान, हवा के पैटर्न और वायुमंडलीय दबाव में सूक्ष्म परिवर्तनों का पता लगा सकते हैं। जबकि हाल के वर्षों में एल नीनो पूर्वानुमान में काफी सुधार हुआ है, इसके सटीक समय और तीव्रता की सटीक भविष्यवाणी करना एक चुनौती बनी हुई है। एल नीनो को प्रभावित करने वाले कारकों की जटिल परस्पर क्रिया सटीक भविष्यवाणियां करना मुश्किल बनाती है। फिर भी
प्रायिकतावादी पूर्वानुमान भी सरकारों और समुदायों को संभावित प्रभावों से निपटने के लिए तैयार करने के लिए बहुमूल्य नेतृत्व समय प्रदान करते हैं। एल नीनो की चुनौतियों के अनुकूल होने के लिए जल प्रबंधन, कृषि सुधार और पूर्व चेतावनी प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। टपक सिंचाई और वर्षा जल संचयन जैसी कुशल सिंचाई तकनीकों को लागू करने से सूखे की अवधि के दौरान जल संसाधनों के संरक्षण में मदद मिल सकती है। सूखा प्रतिरोधी फसल किस्मों का विकास और स्थायी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने से कृषि लचीलापन बढ़ सकता है। सटीक एल नीनो पूर्वानुमानों पर आधारित पूर्व चेतावनी प्रणालियां किसानों, नीति निर्माताओं और समुदायों को समय पर जानकारी प्रदान कर सकती हैं, जिससे उन्हें संभावित प्रभावों को कम करने के लिए सक्रिय उपाय करने में मदद मिल सके।